Hello everyone. In this video we will continue chapter major crops of geography. Now we will discuss about the rubber. ओके हम पढ़ रहे थे कौन सी क्रॉप्स पढ़ रहे थे? कमर्शियल क्रॉप में हम शुगर केन पढ़ चुके थे. अब पढ़ेंगे हम रबर. रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ए ट्रीज एज अ स्टिकी जूस और लेटेक्स. द barks ऑफ द रबर ट्रीज आर कट एंड स्मॉल कप्स आर अटैच टू दैम. जैसे इसमें दिखाया हुआ है एक स्मॉल जो कप है उसे अटैच कर दिया जाता है इसमें ट्री में. ओके, आर अटैच टू दैम यूजिंग वायर्स. ये वायर्स दिखाए हुए हैं आपके. द सैप ऑफ द ट्रीज इज कलेक्टेड इन दिस कप्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैपिंग. इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टैपिंग. टाइप्स, ट्यूब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम रबर. Rubber plantation are found in tropical regions of the world. The cultivation of rubber requirements क्या है इसकी? Hot and wet climate, average temperature between 25 degree to 35 degree Celsius, well distributed rainfall throughout the year ranging about 200 to 300 centimeter, bright sunshine and absence of strong wind. Slopes where water does not get collected, fertile well-drained soil, large number of labor. अब आती हैं आपकी फाइबर क्रॉप्स. आपने कौन कौन सी पढ़ ली अभी? फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप, अब है आपकी फाइबर क्रॉप्स. क्रॉप्स आर प्रोवाइड अस विद फाइबर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू yarn फॉर मेकिंग क्लोथ एंड अदर यूजफुल आइटम्स आर कॉल्ड फाइबर क्रॉप्स. कॉटन इज सबसे फर्स्ट है इसमें. कॉटन आपकी कॉटन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप. कॉटन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. के लिए क्या प्रोवाइड कराती है कॉटन? रॉ मटेरियल. एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल. इसके जो बीज होते हैं वो किसके काम आते हैं? ऑयल बनाने के. द क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द फाइबर. It can be short staple, medium staple and the long staple. Requirements क्या क्या है? High temperature between 25 degree to 30 degree Celsius during the growing period. Rainfall ranging from 60 to 100 centimeter. A prolonged frost-free period of around 200 days. Clear and sunny weather during the time of ripening of the cotton balls, well-drained black soil. The long staple is grown in Egypt, Sudan, Peru and the USA. The medium staple अलग अलग कैटेगरी है इसकी. जो लॉन्ग स्टेपल हैं वो यहाँ पर हैं इजिप्ट, सूडान, पेरू एंड यूएसए में. द मीडियम स्टेपल ग्रोन इन ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना. द शॉर्ट स्टेपल इज ग्रोन इन चाइना. ऑल द थ्री वेराइटीज़ आर फाउंड इन इंडिया. इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड द आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट है आपकी जूट. जो आप वो यूज़ करते हो थैले आजकल जो आ रहे हैं जूट के, ठीक है, वो होता है जूट. जूट इज़ आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. गोल्डन फाइबर भी जूट को हम बोलते हैं. ओके, द जूट फाइबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टॉक्स ऑफ द प्लांट्स. जूट इज़ मोस्टली यूज फॉर मेकिंग पैकेजिंग मटेरियल. द कल्टिवेशन ऑफ जूट रिक्वायर्स hot and wet climate, temperature of more than 25 degrees Celsius, rainfall of over 150 centimeter, fertile alluvial soil of flood plains and deltas, large number of laborers. India is the largest producer of jute in the world, followed by the Bangladesh. Other countries that produce jutes are Thailand, Malaysia, Myanmar, China, Nepal and Brazil. In India, jute is cultivated in West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and the Andhra Pradesh. अब आती हैं आपकी नेक्स्ट बेवरेज क्रॉप्स. तो ये जो क्रॉप्स पढ़ी हैं आपने, इनको आप ऐसे ही रीड करोगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएंगी. इनको एक एक करके आप उठाइए. पहले फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स में भी दोनों चीज़ें हैं, जैसे राइस है, वीट है, मेज़ है, इस तरह की. इनमें आप डिफरेंस करिए कि इसमें इतना है टेम्परेचर, इसके लिए इतना चाहिए, इसके लिए इतना चाहिए हमें. तो आपको यहाँ का क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए, ये वाली सॉइल होनी चाहिए. चारों को एक साथ पढ़िए आप, फिर में डिफरेंस करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी.
ओके। अब बात आती है बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप इज़ ए क्रॉप विच प्रोड्यूस अ पोर्टेबल बेवरेज अदर देन वाटर लाइक टी एंड कॉफ़ी। First, tea. Tea is one of the most popular beverages throughout the world. Tea is prepared from the leaves of a tropical shrub which grow on the hill slopes. The tea plants are pruned regularly for easy plucking. ठीक है, रेगुलर तोड़े जाते हैं उन पे जो लीव्स होती हैं। द वर्कर्स हैव टू प्लक 2 टेंडर लीव्स एंड अ बड फ्रॉम ईच स्टेम। टी कम्स इन मैनी फ्लेवर्स। प्रॉपर रोलिंग, fermenting and blending contribute to the variety in flavors. The cultivation of tea requirements क्या है? स्लोपिंग लैंड, ढलान वाली जो जगह होती हैं, ठीक है। सो दैट द वाटर ड्रेन्स ऑफ, जिससे कि पानी जो है ऊपर से बह के आता रहे, पानी रुकना नहीं चाहिए मतलब। टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, well distributed annual rainfall of about 250 centimeter, well drained fertile soil, shade from direct sunlight. For this, large trees are grown along with the tea plants. The largest tree producer is China, followed by India, Sri Lanka, Kenya, Japan, Indonesia and Bangladesh. In India, टी इज़ ग्रोन ऑन लार्ज टी स्टेट्स। जानते ही होंगे आप कहाँ पर फेमस है इंडिया में? दार्जिलिंग एंड आसाम, मुन्नार, कांगड़ा एंड नीलगिरी। दार्जिलिंग और आसाम तो सुना ही होगा आपने इसके बारे में, ठीक है। मन्नार, कांगड़ा एंड नीलगिरी में भी टी अच्छी ग्रो होती है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। लाइक टी, कॉफ़ी इज़ आल्सो ए पॉपुलर बेवरेज। कॉफ़ी इज़ कल्टिवेटेड फॉर इट्स बीन्स। द कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड एंड ग्रोन फॉर ब्रेइंग. It is cultivated on the lower hill slopes of the tropical regions. There are 3 main varieties of coffee plants. 3 main varieties कौन सी? Arabica, Liberica and the Robusta. The cultivation of coffee requirements temperature between 14 degrees Celsius and 26 degrees Celsius. Rainfall ranging from 150 to 250 centimeter. Well drained loamy soil with high humus. Shade from direct sunlight. For this, large trees are grown along with the coffee plants. Brazil is the largest producer and exporter of coffee in the world. Other coffee producing countries are Colombia, Vietnam, Indonesia, Ethiopia, India, Angola, Mexico and East Africa. The USA is the largest importer of coffee in the world. In India, coffee is grown in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Next है value corner suggest measures that should be taken in our country to increase the production of crops. इसमें आपको सजेशन देने हैं कि आप हमें क्या क्या मेजरमेंट, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो ज़्यादा हो, मेहनत कम लगे, लागत कम लगाई जाए और ग्रोइंग जो हो वो ज़्यादा मिले, प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट है इसमें केस स्टडी है, ये आपको खुद से पढ़नी है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है किसी जगह पर, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ोगे, स्टोरी दी हुई है इसमें, तो ये आपको रीड करनी है केस स्टडी। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू। इसमें आपकी केस स्टडी दी हुई है 2, एक फार्म इन इंडिया और एक फार्म इन यूएसए। दोनों के फार्म हैं, दोनों में डिफरेंस देखकर आपको समझ में आएगा किस तरह का वर्क होता है। इंडिया में किस तरह के फार्म में कल्टीवेशन की जाती है, वो होता है, ग्रो होती हैं, और यूएसए में किस तरह का। दोनों पढ़िए आप अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।